अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय नूरपुर, पावर्ड बाय सबरोसो एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला। तो नाज़रीन, हस्बे साबिक मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड सैयद अजमल साहब और हमारे मारूफ फनकार जनाब माजिद खान साहब भी हमारे साथ होंगे। और हमें हमसायों से ज्वाइन किया है खराबी तबीयत के बायस जनाब अभिषेक शर्मा साहब ने। ठीक है आप अभिषेक भाई? नमस्ते, धन्यवाद आपने मुझे जो शो में बुला लिए है। मेरा तो पेट खराब है, मेरा पेट खराब है परफॉर्मेंस इस वजह से। मैं हमारा दिमाग खराब करना मैं खैर चले अभी मैं तो आया ही आपने किया अपने आपकी तरफ आते हैं, आपसे हमने बहुत बातें करनी है। मैं बात जवाब देने को तैयार है। आगाज करेंगे जनाब। आज 3 मैचेस हुए हैं। एक तो भाई साहब की टीम जो है वो इनके बगैर खेली है, इंडिया मुकाबला नमीबिया, जिसमें इंडिया ने जो है वो मैच जीत लिया। जाहिर है वो लग भी रहा था, इंडिया जितना मजबूत टीम है नमीबिया के साथ कोई मुकाबला बनता नहीं है। उसके साथ साथ श्रीलंका का मैच हुआ जनाब ओमान के साथ। श्रीलंका ने मैच ये जीता 105 रन से। और एक और जो सबसे दिलचस्प मैच हुआ जिस पर मैं आगाज भी करना चाहूंगा और सईद अजमल साहब से बात भी इस पर करना चाहेंगे, नेपाल का मुकाबला हुआ इटली के साथ, जिसमें इटली ने 10 विकेटों से फतह हासिल की। और खास बात इस मैच की ये थी कि जो 124 रन का हदफ था, 2 भाइयों ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के ये हासिल कर लिया। ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है सईद भाई, है ना? भाइयों का रिकॉर्ड है वैसे मैचेस में, तो ये तो कोई ये तो होता ही रहता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए इटली का जो मैच हुआ है, इसमें जो बॉडी लैंग्वेज इटली की थी वो काबिले दी थी। अच्छा, कोई भी टीम खेले ना, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हो जो आज इटली ने खेल प्ले किया है, वो किसी भी टीम को हरा सकती है। मेरा ख्याल है इटली वालों ने ना आपकी प्रेडिक्शन सुन ली होगी, जो आपने कहा था कल नेपाल जीतेगा। देखे मैंने ऑन पेपर जो टीम थी ना, अच्छा वो स्ट्रांग थी, फेवरेट जो थी वो नेपाल थी। डन डन डन। तो वो नेपाल ने उससे पहले टफ टाइम किया था, आपको पता है, इंग्लैंड को। हाँ जी, तो इटली तो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, पर नेपाल ने काफी मैचेस खेल चुका है। इटली बहुत कम खेली हुई जी जी। मैंने तो पेपर को देखते हुए उसकी टीम प्रेडिक्शन तो मैंने ये की थी कि जीत सकता है। बिल्कुल सही है। और बट ये है कि अच्छा खेल पेश किया इटली ने जिस तरह की बॉलिंग की है, उसमें इनका बेन जो बॉलर है, जो 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देके 2 आउट किए। ओपनिंग बॉलर था, फिंगर स्पिन, उसने ही स्टार्ट इतना अच्छा लिया है कि इस वर्ल्ड कप की मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग इस वर्ल्ड कप की उसने किया है। 4 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट। और उसके साथ क्रिशान ने 3 आउट किए। जी जी। और जिस तरह की दोनों भाइयों ने बैटिंग की है, अमेजिंग। पहले ही ओवर में फास्ट बॉलर के 3-4 डॉट उसने किए। लास्ट बॉल पे उसने छक्का, प्रेशर रिलीज कर दिया साथ ही। हाँ। उसके बाद दूसरा भाई आया, उसने पहले बॉल पे ही चौका, 3 रन बाकी लिए। उसके बाद फिर वो दोनों भाइयों ने मिलके धोया बस। एक भाई सिंगल लेता था, दूसरे भाई को जाके कहता था मैंने अब ले ली सिंगल, तू मारेगा। मेरा ख्याल है घर से आशीर्वाद लेकर आए थे वो। और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी देने, सारी जिंदगी इकट्ठे रहे भाई, तो अंडरस्टैंडिंग तो बनती है। सही बात। तो रनिंग बिटवीन द विकेट उन्होंने बड़ी अच्छी की। और इटली की जो फील्डिंग थी वो काबिले दी थी। हाँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो एसोसिएट टीम है जो पहली दफा क्वालिफाई। सारी जनी फील्ड्स में उन्होंने बड़ा कमाल, उन्होंने वर्ल्ड कप में किसी भी वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता। चौधरी परवेज लाई होना तो बाद है, दूसरी जोड़ी हिट होएगी हुन। नहीं, एक और जोड़ी भी आपने बात करनी है, आगे जाके बात करेंगे अकमल बरादरान की, उसके बाद में बात करेंगे। अच्छा जी अभिषेक भाई, ये जो मोस्का बरादरान है, जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का, आपने उनकी देखी है परफॉर्मेंस आज, उनकी बैटिंग देखी है? और मजे की बात है उनका पेट भी खराब नहीं हुआ। नहीं देखिए, मैं तो ज्यादा बात तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा तो पेट खराब है। मेरा तो पेट खराब है। नहीं, खाली पेट नहीं, गला भी खराब है। नहीं, मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। पेट जो है वो काफी खराब है। बहुत नहीं, पेटियां नहीं। कैसा जाहिल इंसान है आप। अच्छा, मैं बस क्या करूं, आपके साथ बैठा हुआ ना, यही इस बात का सबूत है कि मैं जाहिल इंसान। जाहिर है, कितने अक्लमंद होंगे आपके पास बैठे। ये बार-बार पेट पे हाथ रख रहे, क्या महीने 3 गुजर गए हैं? नहीं, ये दूसरा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला 2 महीने से आपका पेट खराब है। मेरे तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। मुबारक हो आपको, दूसरा ना वो बैठा है, दूसरे का क्रिएटर, दूसरे का खालिक। वाह वाह वाह, ये ना हो गई आपके साथ। आप लोगों ने जंग भी जब जीता था तो ऐसा ही कोई बंदा हंसा था। हाँ जी, असीस। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो क्रिकेट जो है, ये तो एक गेम है क्रिकेट। तो इसमें मेरा तो, आप लोग तो उसे गेम समझते नहीं, आप तो युद्ध बना लेते हैं इसको। नहीं, मेरा तो पेट खराब है ना, मैं तो बोल नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे क्रिकेट लोग खेल रहे हैं और ये आशीर्वाद है, और उसके बगैर तो ये है नहीं। वो इन दिनों में सबसे पहले भागना। यूवी भैया ने आपको ये नहीं सिखाया पेट खराब हो तो खेल जाते हैं?
पेट क्या क्या है, ये तो आए दिन खराब रहता है। वो सही आपका हुआ नहीं ना और इन तमाम बुखार के साथ खेले थे 92 का वर्ल्ड कप और जिताया था उन्होंने। सलीम मलिक साहब ने तो एक हाथ से बैटिंग कर दी थी। असल में सईद अजमल भाई आपका तो हुआ नहीं ना, तब आप ये कह रहे हैं कि आपका पेट जब खराब होता है मेरा पीछे है परफॉर्म। और नहीं सर, इनको डॉक्टर ने कहा है कि इन दिनों में भागना नहीं है आपने, इसलिए ये खेल नहीं रहे। ओके, गिर गया। ये आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं या मेरा बात कर रहे हैं? आपकी फेवर कर रहा हूँ। बेइज्जती आपकी हो रही है, आप नहीं, जिदा पेट ही खराब है उसकी की इज्जत होएगी। अच्छा, सही, दूसरे मैच की तरफ आ जाते हैं। दूसरा मैच इनका ही, इंडिया का जो हुआ नामीबिया के साथ, कंफर्टेबली जीता उन्होंने, 93 रन से मैच जीत लिया है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस आप देखें, ईशान किशन ने 61 रन बनाए हैं, मतलब बैटिंग इनकी जो है वो ठीक रही है, जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है इंडिया से, या आप समझते हैं कि इससे बेहतर हो सकता था? देखिए, उनके दो ही प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे थे, दोनों ने कर दिया। हार्दिक पांड्या ने भी स्कोर बना दिया, 50+ स्कोर किए। ईशान किशन ने कर दिए हैं। एक भाई हमारे पास बैठे हुए हैं, वो खेल नहीं पाए। अगर वो खेलते वो भी आज कोई हाथ थोड़ा ठंडा वरना कर लेते। बहुत स्कोर कर रहे हैं। नहीं, अस्पताल जो है ना, इनके ऊपर प्रेशर पहले से आना शुरू हो गया कि अगला मैच हमारे साथ डर गए। मैं सईद भाई आपको बता दूं कि अगर मैं टीम में होता तो मैं आप लोगों के छक्के छोड़ा देता। होता क्यों? आपका तो पेट खराब है। हाँ, लेकिन मेरा तो पेट खराब है क्योंकि पाकिस्तान से मैच है। आपका पेट ठीक हो जाएगा। निशान भाई मैं पेट कोशिश खराब है करूंगा। फिर भी खेल रहे। सुबह उठते हैं बाथरूम च सेंचुरी की थी हुण सौण तो पहले 50 करके सौ जाएगा। ये बात को गलत मुद्दे की उतोएगा भी लेफ्ट ही है पाजी, बात को गलत मुद्दे की तरफ बात एडी सोहनी सेंचुरी तो होती है, पूरा वॉशरूम तो होता है। आप मुझे अगर गुस्सा दिलाएंगे, मैं हो सकता है कि आपके मुंह पे सेंचुरी कर दूं। आप जितना मर्जी गुस्सा कर लो, गुस्से के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं सही भाई, लेकिन मेरा तो पेट भी खराब है। कीजिएगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा पेट खराब है, जरा दूर से। मेरा पेट भी खराब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखें, जब टीम में मैं वापस आऊंगा तो मैं आप लोगों को हैरान कर दूंगा। आप तो पहले हमें हैरान कर रहे हैं। 12 तारीख हो गई है, 15 को मैच है, आज है। तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हम क्यों दुआ करें आपके लिए ठीक भाई? हो जाए। आप अपनी जो है कौम, उससे कहें। वो किड्डा घबराया, जनता से कहें आपके लिए दुआ करें। किड्डा घबराया, साढ़े को आके दुआ कह रहे हैं, प्रार्थना नहीं कह रहे हैं। कितना लोकल हो गया, बॉर्डर टपदे हैं। वाह वाह वाह। देखिए, जिस देश में आप जाते हैं, जिस देश में जाते हैं आप, वहाँ के आपको रीति रिवाज तो पकड़ने पड़ते हैं ना। अच्छा, गल्ला करता है, मैंने लगता मोटू पतलू कार्टून देख रहे हैं। आप मैच की बात करें, आप बेइज्जत करते जा रहे हैं। आपकी आवाज ऐसी ही है या पेट खराब होने कमजोरी से ऐसी निकल रही है? नहीं, कमजोरी हो गई है पाजी, कमजोरी हो गई, इसमें हर आवाज हो जाता है। इसने करी पकौड़ा खाया था। कढ़ी पकौड़ा खाया, मेरा ख्याल है खुद बना के खा लिया होगा शायद। क्योंकि वेजिटेरियन है ना। आप लोग हमसे बच भाई, कर आप रहिए। पंजाबी वेजिटेरियन तो नहीं है ना? नहीं, हम आप हमसे बच कर रहिए, क्योंकि हम बहुत गुस्से में हैं। वो हम किस बहुत बात गुस्से में पे? किस पे गुस्सा है? हम अब वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे, ये मैं आपको पहले बता। चाहे मेरा वो पेट तो खराब आपके है, सब बंदे कहते हैं, आप फिर तो एंड पे आपको ये तो आपने कहा था हर मैच से पहले आप कहते हैं हम जीतेंगे। आप लोग 13 से खेलते हो हर दफा। 13 क्या? मैं समझा नहीं। बस वो समझ गया जिसको मैंने कहा। चीटिंग एक 13 एक चीटिंग है ना, शेवा है वो 11 से नहीं खेलते, 13 से खेलते हैं, वो ये कह रहे हैं। चीटिंग नहीं किया। अफगानिस्तान को भी बड़ी कोशिश की है बनाने की, पर नहीं बने। आपको थूक के चीटिंग की आदत है। माशाल्लाह, आज ये छठा 7वां पंच है शो में भाई का। आज नहीं बख्शेंगे, माशाल्लाह, आज नहीं बख्शते आपको ये। आज क्या खा के आए आप? आज वैसे ही मुझे आप पे आमद लेकिन होती। एक बात आप याद रखिएगा वाजिद खान भाई, हाँ ये याद रखे, भूलना मत, क्योंकि मेरा पेट खराब है। ओए यार, मेरा पेट खराब है। कित्थों तक मुंह तो नहीं खराब, पेट ही खराब कोई है नहीं, ना। 3-4 महीने और खराब रहना, फिर तुहानू रिलीज मिल जाना। छुट्टी। अच्छा सईद भाई, इतनी जल्दी तो नहीं आता। बॉलिंग पे भी बात कर ले जरा इंडिया की। जी जी, क्योंकि इस बॉलिंग पे नजर रखना इसलिए भी जरूरी है कि यही अटैक जो है वो 15 तारीख को मुमकिन तौर पर हमें भी फेस करना होगा। आप जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, खासतौर पर ये जो वरुण है चक्रवर्ती, इन्होंने 3 विकेटें ली हैं और सिर्फ 7 रन दिए 2 ओवर्स में। जी जी, ये भी मिस्ट्री स्पिनर है। दोनों बॉल कर लेते हैं, कैरम भी, ऑफ स्पिन भी। ठीक है। अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, अच्छा बॉलर है। अच्छा, Not ये वहाँ bad. तो उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक तो डिफरेंट है ना, वो थोड़ा पोज देते हैं, ये थोड़ा तेज भाग के तेज करते भाग हैं। के करते हैं। अच्छा ठीक बट है। ये है कि अच्छा बॉलर है। अक्षर पटेल बड़ा जबरदस्त बॉलर है, ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं। और मुझे इंडिया की बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग इनकी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनका नंबर 8वें नंबर पे अक्षर पटेल आते हैं। अच्छा, और वो इनकी भी पूरा बैटर है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग स्ट्रांग है, लेकिन उसके लिए मुकाबला करने के लिए हमारी कम से कम बॉलिंग इतनी है, मुकाबला कर सकती है। मसला हमारी बैटिंग का है, वो स्ट्रगल करती है हमेशा, और मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं। जो मिडल तो फिर हमारे पास है ही नहीं, मसला यही है, ऑर्डर हमारे पास काफी है। हाँ, और रोला यही है। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ इनकी बॉलिंग का। देखें,
पाकिस्तान की बैटिंग के हिसाब से तो इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। हाँ यही मैं मसला आपको ये है, बता यही देता मसला है ना। देखें मैच बराबर ही का है, हाँ हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, एग्जैक्टली। हाँ स्पेशली हमारी स्पिन बॉलिंग स्ट्रांग है। और मैच है श्रीलंका में और लेकिन वहाँ बारिश का भी तो कह रहे हैं, नहीं प्रिडिक्शन है 50% चांसेस है कि बारिश 50% कहते हैं 50% में तो मैच हो ही जाना है। वो तो श्रीलंका में मुझे पता है बारिश। उनका एक चीज सबसे अच्छी पता है क्या श्रीलंका की, उनके पास 300 ग्राउंड वाले स्टाफ होते हैं, 300 बंदा। ओके वो 2 मिनट के फौरन अंदर उसको cover कर पूरी लेते हैं। ग्राउंड को कवर कर लेते हैं, वाह जी वाह। पूरी की पूरी ग्राउंड को। वो एक ग्रुप इधर से भागता है, इधर से भागता है, इधर से भागता है, अच्छा। ठक वो ऐसे 1 मिनट में पूरी की पूरी ग्राउंड। तो बारिश इसका मतलब है कि थोड़ी देर होती है तब भी मैच का चांस है कि वो हो जाएगा, कोई उनको issue वो यूज्ड टू है बारिश में, और वो ट्रेंड भी वेल ट्रेंड है नहीं। अच्छा कि वो उसको कवर करने में जबरदस्त। और दुनिया में मेरा ख्याल सबसे तेज ग्राउंड कवर करने वाले यही बंदे हैं श्रीलंकन है श्रीलंकन, क्या क्योंकि ये सारी ग्राउंड को कवर कर देते हैं। कहीं भी वो सिर्फ spot पिच को नहीं पूरी ग्राउंड को कवर करता है। अदरवाइज वैसे पहले तो पिच पहले पिच नहीं, वो भाग सबसे पहला ग्रुप आता है भाग के पिच के ऊपर, ठीक है। साथ ही सारे अराउंड सारे इकट्ठे ही भागते हैं अच्छा और कवर। नहीं, आपसे डिसएग्री करूंगा शायद भाई। सबसे दुनिया में कवर अपनी गलती को करने वाले हम लोग हैं सबसे तेज। वाह हमसे अच्छा कवर किसने नहीं किया। भाई सनी देओल दी फिल्म बना के जेडी जंग कवर कीती है इन्होंने इस तो के की कवर करना। एक डायलॉग बोलूं सनी का, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए। ये ये तो आवाज नहीं क्रॉस तो कर यहाँ तक नहीं आ रही है, वहां तक कैसे जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। अच्छा बॉर्डर टपदे हैं ना, मैंने कहना यार यहाँ से कहीं गोश्त खिला, मैंने कभी खाया ही नहीं। अच्छा अभिषेक भाई ठीक है, आप आए हैं, मेहमान हैं हमारे, हम तो इज्जत करते हैं मेहमानों की, अगर वो चाहे वो ना भी इस काबिल हो कि उसकी इज्जत की जाए, लेकिन क्यों आए हैं पाकिस्तान में से? आपको तो मैच होना है, उधर मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। देखिए ये पापी पेट जो है ये आपको कहीं भी लेके जाता है। मेरे पेट खराब था, आपको पता है सईद भाई, मैं यहाँ इलाज कराने आया। मैंने सुना है शादरा में एक बहुत टाइट हकीम है। हाँ हाँ वो बाबा सप्पा वाला तेन खुआना ओदी फकीम है। बाबा सप्पा आला ऐसी तेरी सही करेगा ना पेट और थल्ले निकल जाएगा क्योंकि हमारे साथ मैच है, हम आपका पेट नहीं सही होने देंगे। इलाज हो रहा है। उन्होंने एक गोली दी है सिल्वर कलर की और एक साथ में गोल्ड कलर की भी है। बोला है दोनों एक साथ नहीं दोनों दी ना एक साथ नहीं खानी, उसकी टाइमिंग है। अच्छा हाँ, जी खाने की आधे आधे घंटे बाद खानी, 30 मिनट बाद। ओए मैं तो दोनों एक साथ खा गया, दोवें इकट्ठियां खा ली हैं दोनों साथ खा लिए मैंने। बस फिर हुन 8 महीने आपके पास सिर्फ 8 महीने हैं। फिर आप कोई और मैच नहीं खेलोगे। ए तेरा हुन सतमाया इलाज होना ही। बहरहाल जो क्रिकेट की बात है मैं करूंगा क्रिकेट की बात, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारा टीम बहुत एग्रेशन में है, आप लोग बच के वो रहिएगा। तो आपके पेट से एग्रेशन नजर आ रहा है आप लोगों का। आप मेरे पेट के पीछे क्यों पड़ गए? आप खुद अपने पेट के पीछे पड़े हुए हैं। और पाजी आपकी छड्डो, पेट। और पाजी ਤੁਹਾਡਾ छड्डो भी क्रिकेट पेट का बात खराब है, उधर करीना कपूर का भी खराब है। पाजी छड्डो क्रिकेट का बात करते हैं, क्रिकेट की बात कर लें। क्रिकेट का बात करते हैं। अच्छा ये बताएं 15 तारीख का कोई खौफ है आपको? कोई खौफ नहीं है, नहीं कोई खौफ नहीं वो है। तो खेल ही रहा है, उसको क्या खौफ पाकिस्तान है? को कोई खौफ नहीं है, पाकिस्तान को कोई कोई खौफ खौफ नहीं नहीं है। है। बात सही है, सही है। पाकिस्तान को कोई खौफ नहीं, पाकिस्तान को कोई खौफ वो डरता ही नहीं है। ना ना जी ना ना। अच्छा जी तीसरे मैच अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग टीम है आपकी, हेलो श्रीलंका। कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग टीम है आपकी। यार अभी एक दिन हुआ है इनको यहाँ आए, शुक्र तो देखें मतलब इतना कितना इन्हें रंग चढ़ गया। अडॉप्ट कर ले वैसे मैं एक बात देखा, पाकिस्तान में बहुत प्यार है, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ बहुत प्यार ਹੈ करते हैं। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਣੇ ਆ, ਕਿਆ ਇੰਜ ਬਾਤ ਹੈ? ਤਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿੰਜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं माशाल्लाह पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का। माशाअल्लाह क्या बात, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन लेकिन मैं मैं आपको कबूल बताऊं, नहीं किया जाएगा। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ स्वीकार नहीं किया जाएगा आपके देश में। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਚਲਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ चिंता 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। हाँ सही बात है। सईद भाई श्रीलंका का जो मैच हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं, ओमान के साथ। ये भी खैर कोई मुकाबले की टीमें तो नहीं थी, लेकिन 100 रन से ज्यादा जीत गए थे। 105 से मेरा ख्याल है, हाँ 105 रन से 105 जी ओवरऑल परफॉर्मेंस। देखिए इनके कुशाल मेंडिस ने लास्ट गेम में 50+ रन बनाए हैं। सही है, आज और भी दोनों विकेट कीपर टॉप स्कोरर है वर्ल्ड कप के इस वक्त के जितने मैचेस हुए हैं उसमें। न्यूजीलैंड का विकेट कीपर उसके सबसे ज्यादा स्कोर है। उसके बाद कुशाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। विनायक शुक्ला है जी उनके कप्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। बिल्कुल ठीक है। कैप्टन ने जिम्मेदाराना बैटिंग, जिम्मेदाराना बल्कि फास्ट 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 बैटिंग रन स्कोर जी बिल्कुल। 3 प्लेयरों ने 50+ स्कोर बनाए और बॉलिंग में बहुत उम्दा उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। स्पेशली इनका एक स्पिनर
इनका जो हसरंगा आज मैच नहीं खेले, हाँ, वो उन्होंने रेस्ट दिया और उन्होंने यंगस्टर को चांस दिया खिलाने का। तो उसने बॉलिंग तो इतनी मजेदार नहीं की, बट उसने एक आउट जरूर किया, ठीक है, मगर चांस उन्होंने जरूर दिया यंगस्टर को, जिस तरह पाकिस्तान दे रहा है आजकल चांस। क्योंकि ये मौका भी है ना, जो इब्तदाई मैचेस हैं इनमें चांस हल्की टीम के साथ देना चाहिए, मगर हम तो हल्की टीम में बेंच वही रख रहे हैं और हम परफॉर्म भी उसी तरह कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਥਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਬਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਥੱਕ ਲੈਣ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਲੈ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਧੋਨੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। और आपको पता है मैं भी भुक्खा बटेरा हूँ, ਹਾਂ मैं भी भुक्खा बटेरा हूँ। ਹਲੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। आपको एक और बात पता है, मैं बहुत खतरनाक बैट्समैन हूँ। अच्छा, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ। पाकिस्तान को बचना चाहिए हमसे, हम बहुत एग्रेशन के साथ आ रहे नहीं, हैं। आपको हम सिर्फ बाहर वाला बॉल करेंगे। बाहर वाला मतलब हाँ, वो मतलब आपको समझ नहीं आएगा। ਉਹ नसीम शाह तो डरदा ਤੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। नसीम शाह का खौफ है, जी सर, बहुत खौफ है नसीम शाह, तो इनको ले जाएगा। ये रोंगटे क्यों खड़े हो गए आपके नसीम शाह के नाम पे? नहीं, मुझे सर्दी लग रही है, कोई डर नहीं है, डर नहीं है, मुझे सर्दी लग रही है मेरा, क्योंकि पेट खराब है, पेट खराब है। ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ इनका माहौल भी खराब है, पेट तो बहुत ज्यादा है। ਚੁੱਕਣਾ, ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, बाल्टी नहीं चुकनी, कोई भारी शय नहीं चुकनी। वैसे सईद अजमल भाई आपसे एक सवाल है, अगर आप अभी भी खेल रहे होते, अगर मैं बैटिंग कर रहा होता तो आप क्या करते? अच्छा, मैं दूसरों ब्रेक के के साथ साथ एक करता था, छोटी वो सी भी आपके बात साथ मैं करता करना चाह रहा सईद भाई। अभी नामीबिया के जो कप्तान है ना, उन्होंने एक एतराज किया है, उन्होंने कहा हमें चूंकि डे नाइट मैच था, हमें उनको प्रैक्टिस नहीं करने फ्लड दी। लाइट्स में खेलने की इजाजत ही नहीं दी गई, और वहां पे फ्लड लाइट्स नहीं होती ज्यादा, वो ये शिकवा कर रहे हैं। वो शिकवा कर रहे हैं कि हमने कभी फ्लड लाइट में खेला नहीं है, तो हमें इंडिया के साथ मैच था तो हमें उसमें प्रैक्टिस नहीं करने दी गई। ये ज्यादती है। ये तो छोटी छोटी बातें भी नोट करते हैं ना यार, जी हाँ, ये हर चीज पे और ये उनका राइट था एक्चुअली, ये राइट रेसिज्म। अच्छा, पहले हम अकेले थे जो इंडिया की इन बातों पे ध्यान डलवाते थे दुनिया का, और सारी दुनिया कहने लग पई चंगा टीमां बनियां ने। वो हमने इब्तिदा कर दी है ना, बिल्कुल ऐसा है। चौधराहट जो है उनके आगे हम खड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको हिम्मत ये दिया। चौधराहट में हम कामयाब भी हुए हैं, ये नहीं है कि जबरदस्त हमने तरीके से अपने पूरे कामयाब हुए। ढंग के इतने जबरदस्त कामयाब हुए कि लोगों के पेट खराब कर दिए हम। अभी तो इब्तिदाई खैर होता है क्या, अभी देखते हैं तो आगे आगे होता है क्या। लो जी, देख लेते हैं जी, आप ब्रेक लें। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक पर जाने के बाद, मतलब वापस आने के बाद हम बात करेंगे ऑक्शन की जो कल पीएसएल की हुई है। आपको याद होगा कि हमने उन खिलाड़ियों की बात की जिन्हें कल चुना गया, खरीदा गया, लेकिन अब हम बात करेंगे उनकी जिनको नहीं चुना गया, और उस पर बड़े बड़े रिएक्शंस भी आ रहे हैं, बड़े मजेदार किस्म के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और नाज़रीन अब बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जो कि कुछ गलती कर बैठे, सज़ा भी भुगत रहे हैं, और 9 साल हो चुके हैं उनकी सज़ा को, अब 1 बरस बाकी है, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया अपनी मिस्टेक को। ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, जो अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, तो इनके खिलाफ कुछ ऐसी कोशिशें, ऐसी साजिशें शुरू हो जाती हैं जो कि चूँकि यंग होते हैं, ना तजुर्बाकार होते हैं, तो बातों में आ जाते हैं। अब इस पर कुजाती फेल है किसी का, हम क्या बात करें, लेकिन नासिर जमशेद साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमारे साबिक प्लेयर हैं। उन्होंने, वो एक मामला था, स्कैंडल था मैच फिक्सिंग का, अब उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मुझसे गलती होगी, जेल में बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, सोच रहा था खुदकुशी करूँ, बड़ी हैवी उन्होंने बातें की है, बड़े जज्बाती हो गए थे वो, और उनकी जज्बाती गुफ्तगू सुनकर बहुत से लोग भी जज्बाती हो गए। लेकिन मैं सईद अजमल साहब से बात इसलिए करना चाहूँगा कि सईद साहब, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, साथ खेले हुए हैं आप उनको पर्सनली जानते हैं। ज़ाहिर है अब जब आप लोग टूर्स पे जाते हैं, साथ वक्त गुजारते हैं, तो फैमिली से दूर फैमिली ही बनी होती है आप लोगों की। बिल्कुल। पहले तो ये बताएं कि बहसियत प्लेयर और बहसियत इंसान नासिर जमशेद कैसे, तो ये जो गलती हुई है इस पर आप चूँकि सारा विटनेस करते रहे, देखते रहे कि क्या वक्त मामला था ये? मैंने जो अपनी कैरियर का पहला आउट किया ना, तो कैच इसने किया। अच्छा, वाह वाह वाह। 2008 में मेरा डेब्यू हुआ था, इसमें उस मैच में भी इसने 50 रन बनाए थे, और इसको क्रैम्प पड़ गए थे, इसको बाहर बुलाना पड़ गया, तो बड़ा अच्छा खेला। वो मैच भी पाकिस्तान ने जीता था इंडिया से, 2008 का एशिया कप। अच्छा, एंड देन इसकी परफॉर्मेंस इन इंडिया बहुत अच्छी थी। जब हम सीरीज भारत जीत के खिलाफ स्कोर की, बिल्कुल, जब हम सीरीज खेलने गए थे 2012-13 में, तो जो 2 मैच हमने जीते थे, तो इसके 100 की ही बदौलत जीते थे। जबरदस्त। तो वो बड़ा अच्छा बैटर था, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो इजी टारगेट होते हैं, इजी प्रे होते हैं, स्पेशली यंगस्टर इजी टारगेट बन जाते हैं। और पहले ये ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैप, मनी ट्रैप, सारा कुछ जो कुछ हो सकता है वो करते हैं, हरबे इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2009-10 में आसिफ, सलमान भट्ट और आमिर को भी इन्होंने ऐसे ही किया था। उसमें बस चीज़ें देखें ना, हो जाती है, गलती इंसान है, बट ये है कि जब सज़ा भुगत ली जाती है, उसको सज़ा हुई 10 साल की। इसके साथ भी बहुत सारे प्लेयरों को सज़ा मिली आज से पहले, या आज के बाद, उसके बाद नहीं, लेकिन किसी की सबसे ज़्यादा इसको मिली है। मतलब लॉन्ग अगर देखा जाए ना, सबसे लॉन्ग
उसके बाद सलमान बट, आमिर और आसिफ को 5-5 साल की सज़ा मिली थी, मगर सबसे ज़्यादा इसको सज़ा माफ़ इसकी हो सकती थी। तो फिर कहाँ गलती हुई? गलती इससे खुद हुई है। देखें, जब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इनको सज़ा दी, वहाँ सलमान बट साहब भी थे, उनको भी सज़ा हुई, आसिफ साहब, आमिर को हुई। वो सारे काट के आगे इन्होंने माफ़ीनामा जमा करा दिया कि हमें माफ़ कर दिया जाए। तो उस वक्त के जो तीनों ने करवा दिया, हाँ, इन्होंने नहीं करवाया, इन्होंने नहीं कराया। तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे, उन्होंने वो माफ़ीनामा कबूल करके चले जी सज़ा तो कट गई है तो इसको माफ़ कर दिया जाए। तो वो उनको कहा कि आप डोमेस्टिक खेल सकते हो। अच्छा, ये चला गया शादी करके इंग्लैंड। अच्छा, अब इसकी बीवी इंग्लिश है तो उसने इसको आने नहीं दिया वापस। वहीं पे इसने अपना केस लड़ा, सज़ा वहाँ भुगत ली। ठीक है। उस सज़ा के बाद जो पीसीबी की तरफ से सज़ा थी 10 साल की पाबंदी, वहाँ इसने माफ़ीनामा नहीं भेज सका, जिसकी वजह से इसकी सज़ा कंटिन्यू चलती रही। ठीक। और ये लास्ट ईयर गालिबन मेरे से इसकी मुलाकात हुई तो इसने कहा था कि यार मुझे सज़ा हुई है। तो मैंने कहा जब तक आप माफ़ीनामा नहीं देंगे तो किसको क्या पता कि आपको कितनी सज़ा हुई। बिल्कुल ठीक है। आपने 9 साल काट लिए हैं, आप इससे पहले आपको स्टार्ट में ही माफ़ीनामा जमा करा देना चाहिए तो कि इतना वक्त ना गुजरता, मेरी सज़ा हो गई है, अब मुझे माफ़ कर दिया जाए, मौका तो दिया प्लीज़ मुझे डोमेस्टिक या कोई और क्रिकेट खेलने दी जाए। तो वो सज़ा काट काट के अब बेचारा अब बाहर हो गया। अब आपको पता है क्रिकेटर जब के पास हालात ख़राब होते हैं, पैसा नहीं होता, तो फिर वो सोचता है कि करे क्या, और कर तो कुछ वही ओढ़ना बिछोना होता है क्रिकेट ही। हाँ, तो अगर खुद नहीं भी खेले तो कोचिंग और बाकी क्लब का मैच भी नहीं खेल सकता। ओए होए होए। तो उस वजह से वो काफ़ी क्राइसिस में गया और आप आके 9 साल बाद उसने माफ़ीनामा जमा कराया। अब तो उन्होंने पीसीबी चेयरमैन से भी उन्होंने दरखास्त की है मुस्लिम साहब से। मेरे ख्याल में देखें कर देना चाहिए। जहाँ बाकायदा आप लोगों ने 9 से 10 प्लेयरों को माफ़ किया है, तो एक ने 9 साल की सज़ा काटी और सबसे ज़्यादा काटी, तो अब उसको माफ़ कर ही देना चाहिए। और मेरी भी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से कि इसको नज़रसानी इसके ऊपर की जाए और मेरे ख्याल में माफ़ कर देना चाहिए। वो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन अब जो उनकी उम्र है तकरीबन मेरा ख्याल 36 साल हो गई हुई है, अगर वो ख़त्म हो भी जाती सज़ा तो वो किस रोल में क्रिकेट में वापस आ सकते हैं? यहाँ नहीं आने, नहीं आ रहे। वो इंग्लैंड में भी नहीं खेलने दे रहे। अच्छा, मुझे नहीं, यहाँ से पाबंदी खत्म हो जाएगी, सज़ा खत्म हो जाएगी, वो कह तो रहे हैं खेल कि सकेंगे, पीसीबी NOC से मिल जाएगा। हाँ, पीसीबी से आप इजाज़तनामा लेके आए क्रिकेट खेलने का इन इंग्लैंड। अच्छा, क्योंकि बोर्ड की आपस में होती है अंडरस्टैंडिंग, तो वो एक दूसरे को मैसेज देते कि इसको नहीं खेलने देना, तो वो नहीं खेलने देते। ओके। और अगर यहाँ से NOC मिल जाता है तो फिर वहाँ वो खेल सकेंगे, चाहे छोटे मोटे क्लब्स में ही, और वो खेल सकेंगे। हाँ, क्लब अभी भी वो खेल सकता है। अच्छा। मतलब देखें, वो लोग छुप के तो मैच थोड़ा बहुत तो खेलते हैं ना, प्रैक्टिस। और उसकी बेटी क्रिकेट खेलती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, वो कह रहा है कि फ्यूचर में शायद इंग्लैंड की तरफ से भी आ सकती है। अच्छी प्लेयर है, वो खुद ट्रेन करता है, उसको कोचिंग करता है। तो बस ये सिस्टम है इसका। मैं सईद अनिल भाई एक हल बता देता हूँ, क्योंकि मेरे एक जानने वाले के साथ भी ऐसा हुआ और बहुत बुरा हुआ बेचारे को, लेकिन सज़ा उन्होंने करीब कर ली, भुगत लिया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। नहीं, अगर वहाँ वो खेलने नहीं दे रहे, उसका एक हल है कि ये जो नासिर भाई है वहाँ पे मास्क लगा के खेले, किसी का बाप नहीं पहचान सकता कौन खेल रहा है। वाह, आपको तो मशवरा उसका बाप तो पहचान सकता है ना, किसी का नहीं बनता है ना कि आपको बहुत धोया हुआ है, बड़ा मारा हुआ है नासिर भाई ने। हाँ, नासिर इज अ गुड प्लेयर, लेकिन ये है कि वक्त वक्त का बात है। तब आप छोटे थे, पेट ठीक था, आप छोटे थे तब। हाँ, मेरा एज इतना ज्यादा नहीं था। नहीं, ये तब पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ जी, अभी तो 18 साल के, अभी तो पैदा नहीं हुआ था। आम इंसाना नालों आईब्रोज थोड़े ऊंचे नहीं अल्लाह ने ਇਹਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। नहीं, देखिए ये मेरा परफॉर्मेंस भी ये मेकअप वाले ने लगाया है। एक मिनट, इन जुगत मारा, आप थोड़ा और हंस ले। काफी है, अभी बड़ा मौके मिलेंगे आगे हंसने के। ਅੱਗੇ ਦੋ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰ। हंसना मना है। मैं यही कहूँगा सईद अजमल भाई, ये जो सजा हुई ट्रैप लोग करते हैं, मेरे को भी हरी ट्रैप किया, मेरे को मनी ट्रैप भी किया, और मेरे को आपको दवाई ने ट्रैप किया। अभी आपको वो जो हकीम के पास आया उन्होंने ट्रैप किया। वो जो गोल्डन मेडिसिन दी है ना आपको, मुझे बोला आईब्रोज खौफ से तो नहीं खड़ी हुई? नहीं, मुझे उन्होंने ट्रैप किया, बोला बरतानिया की आपको शरीयत दे देते हैं और आपको हम $10 करोड़ दे देते हैं। अच्छा, बरतानिया में डॉलर नहीं, मेरा जूठ यहीं पकड़ा गया। पाउंड यार, हमने सीरियस ले लिया था, संजीदा हो गए थे हम इनकी बात को। वो पे वाला पाउंड। अच्छा सईद भाई, चूंकि बड़ा पुराना साथ है आपका उनके साथ, नासिर भाई के साथ भी 2008 का आपने हवाला भी दिया, कोई दिलचस्प वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें, कोई आपकी याददाश्त में हो उनके हवाले से? हमारा ना दुबई में मैच हो रहा था। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी गर्मी थी, शदीद गर्मी। अब ये बैटिंग करने गया ना, तो इसने भाग के ना एकदम 2-3 रन, मतलब कि 2-3 दफ़ा डबल स्कोर भाग के लिए डबल। अच्छा, दूसरे एंड पे आके ना, तो हफीज़ बैटिंग कर रहा था, तो उसको आगे प्रोफेसर साहब, हाँ, प्रोफेसर साहब,
भागना नहीं, चौके वोके मारे। ह्यूमिडिटी इतनी थी कि उस सीरीज में हमने लिटरली एक मैच में 6 किटें चेंज की। अच्छा, इतनी गर्मी 5 ओवर के बाद फुल स्वेटिंग, बुरी हालत। और ये 3 दफा बाहर आया तो मैच रेफरी आया हमारे पास, उसको कहता है नासर अगर हुण तू बाहर आया ना तो तू आउट आ। अच्छा, कह रहा मैं क्या करूं, उधर तो स्वेटिंग आती थी, मैं गिर जाता हूँ। वो उसको क्रैम्प पड़ी जा रहा, फिटनेस उसकी ऐसी थी बेचारे की, क्रैम्प पड़ी जाए ना उसको। तो उस वजह से ना और रेफरी ने लिटरली आके, रेफरी कहता नहीं है, उसने कहा भाई अब तू बाहर आया तो आउट है। उसके बाद वो बाहर नहीं आया। एक और साहब हैं, हमारे साबिक प्लेयर हैं, उन्होंने ना एक पोस्ट की है। पहले मैं पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं उनका नाम बताऊंगा आपको बाद में, देखने वालों को भी। पोस्ट उनकी ये है जनाब, मिसबा बेटा ये दिन भी आना था तुम पर और आगे इससे भी बदतर और होगी। जो 4 दीवारी की सियासत, बेशर्मी और चमचागिरी करके तुम लीडर बने फिरते, वक्त तुमसे उन नाइंसाफियों और मुनाफिकत का बदला जरूर लेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। नीचे उन्होंने मिसबा उल हक की तस्वीर लगाई हुई है, PSL ऑक्शन के दौरान खींची गई तस्वीर है। ये साहब है जनाब फैसल इकबाल साहब, ये जावेद मियां दाद साहब जो हमारे लेजेंड हैं, उनके ये भांजे हैं। क्या मसला क्या इनका मिसबा के साथ, ये अंदर की कहानी क्या सईद भाई, आपको तो पता होगा। अब अंदर की कहानी आई डोंट नो कि फैसल इकबाल साहब ने क्यों ये इतने हाश अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बड़ा गुस्सा निकाला, बहुत शदीद किस्म के। देखे ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। मामूल हक में और जाती है। अब ये हुआ ये है कि एक्चुअल में जो बात हुई है ना, अब इसका अपना बेटा सिलेक्ट हो रहा था मिसबा का, ठीक है, कल ऑक्शन में अनसोल्ड गया उसको ना, सिलेक्ट वो तो। अनसोल्ड गया ना। अब देखें वो एक बच्चा है, उसको ऑक्शन में डाला गया। अब वो इस काबिल नहीं है अभी T20 के, तो वो खेल सके, ट्रेंड नहीं है। हाँ, तो वो नहीं अगर पिक किया गया तो सोशल मीडिया ने बड़ा शोर मचाया और उस कि चीज़ को बाप बना ने के ही नहीं अपने कर बेटे दिया। को सिलेक्ट नहीं किया। और उसके ऊपर फैसल इकबाल साहब, फैसल साहब आपको याद है जब आप अपने मामू के सिर पे खेलते थे, वो चीजें भी याद रखनी चाहिए ना कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी कभी खेलते थे और कभी मामू ऊपर आके भी खेलते थे। हाँ। तो लिहाजा हर एक को शर्म आनी चाहिए डरिया ना करो, और क्या खोल के गाल करो। भाई तनकीद जरूर होनी चाहिए। मिसबा का बेटा इस काबिल नहीं है कि वो T20 खेल सके अभी, शायद फ्यूचर में वो पाकिस्तान के लिए खेल गया तब आप क्या टाइम है उसके पास, वो आगे आ जाए। 17 साल का बच्चा है, वैसे भी 16 साल का बच्चे की बेस पे उसके बाप के साथ इस तरह की गुफ्तगू करना, ये कोई जेब नहीं देता, खास तौर पे इतने बड़े लेजेंड के शायद मिसबा नियाजी है, इसने कोई ज्यादती की हो इसके साथ। क्या की होगी कोई, ये जो अच्छा ये पास बात जो में कर रहे हैं ये चमचागिरी और चलो जी यार, ये है सईद भाई। हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं सईद भाई, कोई नुकसान देने सईद का भाई कुछ बता रहे हैं पेट कैसे ठीक होगा, सुनो। नहीं वो बता रहे हैं पेट खराब होता कैसे है। अच्छा, खराब हाँ, अब समझ आ गई हमें आपको पेट क्योंकि कैसे मिसबा, खराब हुआ। मैं बात ये करना चाहता हूँ, मिसबा उसके कैप्टन थे ना, शायद उन्होंने कभी मैच पे ड्रॉप कर दिया हो, इस वजह से कोई ज्यादती की हो। तो ये तो रूटीन मैटर है, होता रहता है, कितने मैचेस में लोग ड्रॉप होते हैं, दिल आपको में भी रखते क्या हैं, वो पुरानी सास और कभी बहू थी, हर वक्त दिल में रखना कि मुझे कोई मौका मिल जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा। अच्छा, दिल में वो लोग रखते हैं सईद भाई जिनको लगता है यही मेरे पास एक चांस था जो आपने खराब किया, अब मेरे लिए आप बुरे हैं। अगर बंदा सोचे मेरे पास हजारों चांस फिर आएंगे तो कोई भी खराब अगर टैलेंट है तो चांस मिल जाता है, बिल्कुल है। टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। भाई टैलेंट होवे, पेट ना खराब हो। एक और टैलेंटेड भी है हमारे पास। वो कौन? वो टैलेंटेड पता नहीं क्रिकेटर है या नहीं, मॉडल बड़े टैलेंटेड है वो, ओए आ उमर गया। अकमल साहब। ओए होए होए, उनकी जो टिकटॉक्स होती हैं, उनकी जो वीडियोस होती हैं, कमाल कमाल। अच्छा, वो उनके जो भाई है ना कामरान अकमल साहब, उन्होंने भी एक पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, मैं वो भी नाज़रीन को बताऊंगा कि उन्होंने कहा है जी अनफेयर सिस्टम डिसअपॉइंटेड, अंग्रेजी में उन्होंने ये ट्वीट किया है और बड़ी हमें खुशी हुई है उनका अंग्रेजी में ट्वीट पढ़ के। उन्होंने कहा कि जो उमर अकमल का नाम क्यों नहीं था ऑक्शन में, उन्होंने कहा है कि उमर अकमल को कब उन्होंने मेंशन भी किया हुआ साथ में, और बड़ा गुस्से में उन्होंने ये जो पोस्ट जो है वो की है। कामरान अकमल साहब साबिक विकेट कीपर, बैट्समैन और कप्तान भी रहे हुए हैं, उमर अकमल की जगह वैसे बनती थी इस PSL की ऑक्शन में। देखिए मैं इस बात पे कामरान अकमल के साथ हूं। अच्छा, बिल्कुल, सिर्फ इस बात 100%। अच्छा, क्यों? देखें, आपने बहुत सारे प्लेयरों को ऑक्शन में डाला है, इसमें वो उन प्लेयरों को भी आपने ऑक्शन में डाला है जो बिल्कुल इस काबिल नहीं थे, वो भी ऑक्शन में डालने में आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, ऑक्शन में डालने पे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो मैं PCB की जो मैनेजमेंट है, हाँ जी, जो PSL की मैनेजमेंट, PCB की नहीं मैं कहता, PSL PSL की जो मैनेजमेंट है, इस पे इनको शर्म आनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा,
एक स्टार प्लेयर है, आपके एक्स क्रिकेटर हैं, स्टिल ही इज गुड इनफ। बहुत सारे प्लेयरों से बहुत अच्छा है। कैसे? उमर अकमल खेलने में, लास्ट उन्होंने 2019 में ओडीआई खेला है, यानी तकरीबन 7 साल जब पहले। उसको खिलाया ही नहीं उसके बाद तो फिर वो कैसे खेले? उसमें परफॉर्मेंस भी तो इतनी अच्छी नहीं रही ना, फिटनेस के मसाइल रहे। जो आखिरी उनका मैच ना डोमेस्टिक, उसमें वो फिटनेस की वजह से आउट आए नहीं, खेलने नहीं आए, क्योंकि वो जख्मी थे, फिट नहीं थे। और 2024 की ये बात 2 साल पहले की बात है। तो फिटनेस जिसकी नहीं है प्लेयर की, वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, कैसे खेल सकता है? 30 प्लेयर ऐसे निकालूं जो पीएसएल की ऑप्शन में थे, दे आर नथिंग। अच्छा, निकालूं फिर? चलें, आप कह रहे हैं तो सही होगा। देखिए, मैं ये नहीं, मैं आपको कहता चैलेंज हूं थोड़ी कर सकते अगर हैं। आप ऑप्शन में उसको डालते, अगर ऑप्शन में अनसोल्ड जाते, देन कोई मसला नहीं था, अच्छा, तब वो रोता ना। हाँ, और मुझे भी जाना पता था कि उसने अनसोल्ड जाना है, ठीक है। ऐसे ही एक और प्लेयर भी है, आपको पता है, जो अब देखें, नाम डालने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप पिक करें या ना करें, वो लहदा मगर आपके एक्स क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, अच्छा, आपका पाकिस्तान का स्टार रहा है, रिस्पेक्टली आप नाम तो डाल दीजिए। अच्छा। ना वो जो लो कोई आप- भी। वो जो आप बात करते हैं ना, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो, तो उमर अकमल जो है वो मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन है। उमर अकमल वेरी गुड इन T20। अच्छा, पाकिस्तान जब ये खेलता था, इससे टैलेंटेड बच्चा मैंने नहीं देखा था। पर कुछ ऐसी चीजें हैं Consistency का इसमें, मसला तो है ना, लेकिन नहीं, consistent नहीं ना अपनी performance कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसकी पर्सनली जो लोग लाइक नहीं करते। अच्छा, जैसे आपने इसका तारफ कराया जिस जी जी, देखें, जी, जी। वो उसकी अपनी पर्सनल। अच्छा, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो उमर अकमल बहुत सारे पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयरों में, स्पेशली इन वाइट बॉल, अच्छा, मैं कहूंगा ये बेस्ट तो बेस्ट था। तो फिर इनके साथ हुआ क्या है, सवाल ये है। कुछ हुआ अपनी ये है अपनी कि वजह बता अपनी जो चीजें, जिसमें इसका अपना एटीट्यूड, जो ये चीजें हरकतें करता है, कुछ कोचेस को इसकी हरकतें नहीं पसंद थी, कुछ कैप्टन को इसका एटीट्यूड नहीं पसंद था, मगर क्रिकेट तो अच्छी खेलता था। यानी शायद लोग इन्ने जालम नहीं सन जिन्ना इन्होंने मरन दा शौक और नहीं जिशान भाई, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਈਦ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਕਰਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। देखिए बहुत ਤੇ सारी ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਮਰਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, हाँ जी, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਸੀਮ ਬਦਾਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ये भाई साहब तो बहुत मज़ाहिया है, ये बहुत मज़ाहिया है, हाँ मज़ाहिया जी, है। इधर इसीलिए ट्रांसमिशन में रखा उन्होंने। अच्छा, एटीट्यूड की जो बात हो रही है सईद भाई, अब एंड्रू साइमंड जैसा प्लेयर, केविन पीटरसन जैसे लोग एटीट्यूड की वजह से टीम से आउट कर दिए जाते हैं, वहां तो इतना शोर नहीं मचता। अब अगर मगर इनको मचा है वहाँ भी। है। देखें कि पीटरसन ने जो किया था वो गद्दारी की थी। अच्छा, वो अपनी टीम की इंफॉर्मेशन साउथ अफ्रीका की टीम को दे रहा, दैट्स व्हाई ही ड्रॉप। ठीक है, वो तो गद्दारी की सजा वही है जो मैच फिक्सिंग की सजा। सही है। साइमंड कि साइमन भी ऑलमोस्ट वो रेसिज्म में निकला है। तो देखें, ये चीजें उमर अकमल में नहीं थी। अच्छा, उमर अकमल में क्या चीजें थी? मैं जरा ना, चूंकि आप साथ खेले हुए हैं, कोई दिलचस्प कोई वाकया, कोई यादगार वाकया बताएं उसके बारे में। देखें उमर अकमल वो का, बूटा वाला दसो। देखें उमर अकमल नहीं, मैं बताता हूँ, एक दफ़ा हैदराबाद में डांस पार्टी में छापा पड़ा था, वो गिरफ्तार हो गए थे। जो मुझे ਤੇ ਉਹ पता, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ हैदराबाद में। हैदराबाद अपने भी है, इधर वाले में वो भी है, ये भी है, कहना है, अपना भी है। दो है, दो। चले वाकया सुन लेते हैं जी। कोई आप बता रहे थे उमर अकमल। एक्चुअली उमर अकमल को ना स्क्रीन पे रहने का बड़ा शौक। देखें, इसमें कुछ ऐसे हमारे एक्स क्रिकेटर हैं जिन्होंने इनकी आदतें खराब की। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेंगे। बड़े प्लेयर हैं हमारे, काफी अच्छा खेले हैं पाकिस्तान ले लो एक दो आंदे यूट्यूब पे काट देंगे। हाँ, कोई हिंट देते चले। इसका और अहमद शहजाद दोनों का एक ही तरीका था। इन दोनों को बहुत हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने खराब किया, क्योंकि ये बचकाना जहन था। दोनों ही बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, कोई शक नहीं। बस इनकी जो हरकतें थी ना, उसकी वजह से देखें, इनकी वो ऐसी गैर जिम्मेदार हरकतें भी नहीं थी, मगर ये है कि वो गैर संजीदा कह सकते हैं। हाँ, मतलब कि अपने आप में सुपरस्टार, ये वो टशन, लिपस्टिक वो हरी, शूज ग्रीन। वो वकार यूनुस साहब ने इनके शूज उठा के डस्टबिन में फेंक दिए थे कि तुम ये कौन शूज पहन के जा रहे हैं। उसके बाद अहमद शहजाद को यूनुस भाई, उन्हें कैच छोड़ दिया, उसने ग्लासेस लगाए हुए थे, तो यूनुस भाई को गुस्सा आया, उन्होंने ठुड्डे मार के वो ग्लासेस को बाहर फेंका, तुम क्या कर रहे हो। वो चीज़ें ना ये प्लेयर बहुत ज़्यादा करते थे दोनों। मगर एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूं ग्राउंड के अंदर, अच्छा, देखें, हमारा तल्लक होना चाहिए ये ग्राउंड की फील्ड जो है ना, हाँ। इसके अंदर ये दोनों प्लेयर कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है।
100% ओके। वाह, अच्छा जी। लेकिन आप अहमद शहजाद की भी बात कर रहे हैं, आपने कहा ऑन ग्राउंड 100% ओके, लेकिन अभी वो टेलीविजन पे आए, गुज़श्ता रोज़ का एक प्रोग्राम था, उसमें आप दीदा भी हो गए, वो जज्बाती हुए थे बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर ये PSL के ऑक्शन में उनका नाम नहीं आया, उन्होंने कहा मुझे किसी टीम ने मुझसे रब्ता नहीं किया, तो वैसे मुझे बड़ी ना हमदर्दी हुई। हार्टिंग तो देखे, ये दिल है, अभी जवान है वो, कोई इतने बूढ़े नहीं हुए। ये दोनों प्लेयर अभी 30-35 साल की उम्र है। हमने अभी पीटर सिडल को रखा है, उसकी तो 40 से ज्यादा एज है। सही है। हमने डेविड वार्नर को रखा है ऑलमोस्ट 40 साल के। तो हम कह रहे हैं अपने क्रिकेटर बुरे हैं, बाहर वाले सब अच्छे हैं। तो एजेड प्लेयर भी आप लोगों ने पिक किए हैं। सही है। मगर एज ए क्रिकेटर अहमद शहजाद और उमर अकमल मेरे हिसाब से इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो ज्यादती हुई है फिर अहमद शहजाद के साथ, इसका मतलब दोनों का नाम दोनों का आना चाहिए। देखें अनसोल्ड जाए, बहुत सारे पहले गए हैं ना अनसोल्ड, क्या हो गया, वो भी अनसोल्ड चले जाते हैं। बिके ना बिके, नाम मैं उनका आना PSL की पहली ऑक्शन में अनसोल्ड गया था, वर्ल्ड नंबर 1 था। क्यों? मेरा किसी के साथ लड़ाई थी। उसी पैसे पर तड़े मांग लगे। नहीं, मेरी किसी के साथ लड़ाई थी। अच्छा। और उन्होंने जानबूझ के कहा था ऑक्शन में कि ये बंदा पिक नहीं होना चाहिए। मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सप्लीमेशन में उठाया। बड़े बंदे के साथ लड़ाई थी आपकी? हाँ, मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सप्लीमेशन में उठाया था और मैं पहला ही मैच खेला मैन ऑफ द मैच। वाह। जवाब तो ग्राउंड में देना अच्छा कह रहे ना मैंने किसी एक बंदे ने कढ़ाया सी, इस गल तो शक है पै रहा ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ बंदे ने रखाए ने। सही है, सही है। अच्छा, चलो। तो लिहाजा सर कंप्लीट प्लीज जहाँ तक इन्होंने उमर अकमल भाई की बात की, तो उमर अकमल साहब का एक फेमस कोट है जो मेरे दिल को लगता है। वो क्या? उनका कोट है कि व्हेन लेमन गिव यू लाइफ स्क्वीज इट। वाह, मार्फत की बातें कर रहे हैं। मार्फत की बातें करते हैं इधर आते ही। अच्छा, आप भी बहुत अच्छी जब बातें लेमन करते हैं। खट्टा हो ना तो गर्दन दबा दो उसकी। चलिए खैर, आप अहमद अच्छी शहजाद बातें की हम करते बात हैं। कर रहे थे, बस मैंने उस पर मजीद भी आपसे पूछना है। एक मेरा सवाल रह गया है कि ये जो उन्होंने फोरम यूज़ किया है टेलीविजन पे आके बात करने का, ये दुरुस्त है या नहीं? उसके साथ साथ कुछ और भी हम गुफ्तगू करेंगे और एक ब्रेक का चूँकि वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं। और उस्मान तारिक के हवाले से एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो चुकी है जनाब। उसका बेचारे का 2 दफ़ा एक्शन क्लियर भी हो चुका है, लेकिन अब मीडियम उन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया है, वो वही वाले लोग जो हमारे साथ भी बैठे हुए ना, 15 तारीख को जिनके साथ मैच है, कि जी वो कोई मसला है उसके एक्शन के साथ, भाई जितना मर्जी कोशिशें कर लो, वो खेलेगा भी वो और वो विकेटें भी लेगा और वो परखचे भी उड़ाएगा। तो बहरहाल एक ब्रेक के बाद उस्मान तारिक के वाले से भी बात करते हैं। आते हैं आपकी तरफ। उस्मान तारिक वही है, रेहान तारिक का भाई। जिसकी वजह से आपका पेट खराब हुआ था वो वाला उस्मान तारिक। मेरा तो पेट खराब है। वापस आते हैं जी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको T20 वर्ल्ड कप हंगामा में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम अहमद शहजाद का तस्करा कर रहे थे, जिन्हें सईद अजमल भाई कह रहे हैं कि होना चाहिए था ऑक्शन में, चाहे सोल्ड होते अनसोल्ड रहते, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो मेरा सवाल सईद भाई ब्रेक में जाने से पहले ये था कि टेलीविज़न पे आके एक प्रोग्राम में आके उन्होंने जिस तरीके से बात की, क्या ये जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया ये ठीक था, ये मीडियम ठीक था, या इसके अलावा कोई और तरीका भी हो सकता था? ना, बिल्कुल गलत था। देखे, ये अहमद शहजाद साहब ऑक्शन में आ सकते थे। एक ही चीज़ है, वो क्या? एक फॉर्म है इनके पास, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, और ये नहीं खेल रहे। और ये नहीं खेल रहे। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, आके ग्राउंड में परफॉर्म करें, अपने आप को प्रूव करें, साबित करें, आ जाएं। आपको नहीं रखा जा रहा, आपको गिल्टी फील हो रहा है, आपके बच्चे देखना चाह रहे हैं, तो फोरम में आके भाई आप क्रिकेट को दोबारा आप रीस्टार्ट करो, अपनी फिटनेस को चेक करो। अगर आप अच्छे लग रहे हो, फिट हो, भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहो। कौन निकाल रहा है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट? उमर अकमल से भी यही है कि भाई अपने आप को दोबारा प्रूव करो। ठीक है, आपने जो भी है, आपका नाम नहीं है, ये सही बात नहीं है, बट इससे भी अच्छी बात यह है कि आप ग्राउंड में डोमेस्टिक खेलो, वो आप परफॉर्म करेंगे तो जो बात आप कर रहे हैं वो लोग भी करना शुरू हो जाएंगे कि यार इतना अच्छा प्लेयर है, इसको क्यों नहीं रखा। ये सिंपल। हाँ, ये चीजें सिंपल हैं, बट हम इसको अगर इस्तेमाल करें तो वो क्यों नहीं खेलते डोमेस्टिक में? वो क्या वो ऐसा नहीं है ना, बड़े प्लेयर है ना, सुपरस्टार रहे हैं भाई पास्ट में। ठीक है, मैं भी सुपरस्टार रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ ना, कोई नहीं खेल। नहीं, ये आपने क्या बात कर दी। कोई गल प्रोड्यूसर साहब 1 घंटा मजीद बढ़ाएं ट्रांसमिशन का, इस मुद्दे पे बात होगी। ये क्या आपने कहा जी? मैंने कहा कि अब मैं नहीं खेल रहा, तो मैं बिल्कुल नहीं खेल रहा, मैं टीवी पे बैठ के बातें कर रहा हूँ। और मैं अभी भी टीवी पे बैठ के किसी प्लेयर के ऊपर तनकीद नहीं करता। मैं करता हूँ टोटली स्पोर्ट्स लवर हूँ, प्लेयर लवर हूँ, और ग्राउंड के अंदर अगर बाबर आजम बुरा खेलेगा तो मैं उसके ऊपर बात करूँ। लेकिन मुझे लगता है ये ना जो हमारे हमसाए हैं, इनका थोड़ा थोड़ा असर आप पे हुआ है, जो अभी आपने ये बात की है, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो जो बात भी करते हैं कोई फायदे की बात करते हैं। अच्छा, इनकी बातें बहुत मैं सुनता हूँ टीवी पे। इनका एक है कि आप ओवन में जो है वो मैगी
वो ज्यादा देर तक नहीं पकाए फिर जल जाएगा, उसको खाने के बाद आपको बीमारी हो जाती है। अच्छा गल्ला कर रहा है ना, मैंने लग रहा है बंदा नींदर च बोल अम्मी पक्का बंद कर दो। ये मेरा बोलने का अंदाज ये है। देखिएगा सर इनके ऊपर ऐसी तो नहीं, क्योंकि वो हिल हिल के बात कर रहे हैं, पता नहीं नहीं शायद हवा तेज है, पेट खराब है, पेट खराब। इन्ना महीने च फिर हलचल हो जाती होंगी। अच्छा ये उस्मान तारिक का इतना खौफ आप लोगों को क्यों है? आप फील्ड में मुकाबला नहीं कर सकते तो आपने सोशल मीडिया ब्रिगेड छोड़ दी उनके खिलाफ कि भाई इसका एक्शन ये है वो है, तो ये क्या इतना खौफ किस चीज़ का आप लोग? मैंने खुद अपनी इन गुनहगार की आंखों से देखा है, इन नंगी आंखों से देखा है कि उस्मान तारिक का हाथ जो है वो ठीक नहीं है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा उस्मान पोलियो तारिक हो गया का था। ठीक, तो सनी देओल दा ठीक है जेड़ा हर फिल्म च 2.5 किलो का हाथ है। 2.5 किलो का हाथ नहीं, उसका ये भी है कि सातों को हमने- साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, हमने आवाज कहाँ तक आपके जानी सारे चाहिए। एक्शन देखे हुए हैं सर, सनी देओल के एक्शन हमने देखे, सनी लियोन के एक्शन हमने देखे, छुपा क्या है? हेलो किसके देख लिया आपने? अच्छा सनी देओल के भाई ये सीधे हो गुफ्तगू जाओ। शायद कहीं और जा रही है। भाईजान ये बताएं मुझे, ये दोनों बहुत मशहूर बहन भाई है, पता है जी। ये मैं ये पूछ रहा था आपसे, ये आप लोग जो फेक खबरें प्रोपेगेंडा, कभी आप लोग टीवी बैठ के लाहौर के अंदर बंदरगाह बना देते हाँ हैं, पाजी, ठीक है? अब आप लोग ये कार्लोस ब्रेथवेट के नाम से वहाँ पे ट्वीटें कर रहे हैं, जो खुद वो कह रहा है भाई मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं कहा उस्मान तारिक के बारे में। ये कौन से आप काम पे लग गए हैं? क्या करते फिर रहे हैं आप लोग? पाजी झूठ जिशन बोलना भाई, इतना जरूरी होता है? जिशन भाई देखिए मेरे बात आप अब समझ ले, अगर हम ये फेक चीजें नहीं करेंगे तो हम इररिलेवेंट रहेंगे ना, हम चीजें वो गेन कर सकते हैं। ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਕਨੋਮੀ स्ट्रांग करो अपनी, कभी इकोनॉमी हनी ट्रैप, कभी मनी ट्रैप, हर चीज पे ट्रैप करने की भाईजान कोशिश में लगे मजबूरी हो। है, इसके बगैर हमारा जो है वो काम होता नहीं, हाँ ठीक इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, मुग्गी गल। ये हमें करना होता है। करना होगा। अच्छा हाँ, और यू गाइज हैव टू बेयर इट, टू बियर इट। बेयर इट। अच्छा जी सर, आपको बर्दाश्त करना जो है वो पड़ेगा। हम तो कर लेंगे बर्दाश्त, लेकिन 15 तारीख को फिर आपको बेयर करना पड़ेगा वो बर्दाश्त। देख लेंगे। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, मैं ਤਾਂ पेट ठीक है, नहीं, आज मैं- तेनू अद्धी दर्जन केले खवा के लिया। अच्छा सही भाई, वही बात जो चूंकि आप इसको बेहतर तरीके से इसलिए समझ सकते हैं कि ये आपके साथ हो चुका है, ये आपके बॉलिंग एक्शन पे एतराज 2015 की गलबन बात है। अब जिस तरीके से 2 दफा वो क्लियर बेचारा हो चुका है, उसको आईसीसी ने क्लियर कर दिया है, अब किसी और तरीके से उनका बस नहीं चला तो वो सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। देखें ये सोशल मीडिया जो है ना ये बहुत खराब है। ये 19% जो है ना ये झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। सोशल मीडिया पे तो जंग भी जीत गए थे हमसे, ग्राउंड में तो हम नहीं जीतने देते। ग्राउंड जो ना वो दूसरी ग्राउंड में वो मुकाबला ये करते ग्राउंड तो वर्ल्ड कप की चले, हम इसमें थोड़े नीचे हैं, वो दूसरी ग्राउंड में बहुत ऊपर है आपसे। दूसरी ग्राउंड में बहुत बहुत ऊपर है। सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, आई एग्री। ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਲਬਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਫੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡੁੱਬ गए। देखिए भाई साहब, फ्रांस के ना जो गिरे हैं। भाई साहब हम वो कबाड़ बेचेंगे नहीं, हम वो ऑक्शन में रखाएंगे, वो पैसा ज्यादा आएगा। अच्छा पैसा ज्यादा क्यों आएगा? ऑक्शन में पैसा ज्यादा आता ਲੈ है। ਟੁੱਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਕ ਜਾਣ। देखिए मैंने उस्मान तारिक का बड़ा क्लोजली देखा है। आपने दोबारा देखा? हाँ मैंने रीड किया, स्लोमो करके देखा है। अच्छा। मगर मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसका कहीं बाजू बैंड है। अगर इसका बाजू बैंड है देन फिनिश भी इसका बैंड ही हो रहा है। मतलब कि अगर इसका इतना बैंड है ना तो फिनिश भी बॉल करते हुए इतना ही है, चेंज मूवमेंट नहीं तो हो उसमें कोई मूवमेंट एक्सेलरेट होता है और बंद होता है। ये ऐसा नहीं है, एंगल सेम ही है। एंगल ठीक है। अच्छा अब देखे ना, अगर आप ऐसे भी बॉल कर सकते हैं, इतना बैंड भी, ठीक है। मगर आपका बैंड से Allowed बैंड है ही ये। जाना चाहिए, अलाउ है बैंड से, मतलब उसका वो एक्सटेंड एंड क्लोज वो 15 डिग्री के अंदर बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉर है, साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं उसके। बिल्कुल कर रहे हैं यार, अंडर प्रेशर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हुई है, इससे पहले लड़ाई इतनी हुई है, वो बहुत सनसनीखेज मैच होने वाला है। इससे पहले वो जिन जिन प्लेयर को टारगेट करना चाहते हैं ना उनको पिन लगाना शुरू कर देते सही। और सर आप सबसे अहम बात ये देखें, अगर वो जहां पिन लगा रहे हैं वो कितना कामयाब हो रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं उस बात को। उस्मान तारिक जिंदाबाद, पाकिस्तान का खिलाड़ी हैं। भाई होएगा उस्मान ना। तारिक मेरा मुंडा शाहजहां नहीं, मैं ताजा इन्होंने सईद भाई मैं निवेदन करूंगा आईसीसी से, आपसे रिक्वेस्ट है उस्मान तारिक का बाजू वेल्ड करवा दे ताकि वो मुटाया मुरलीधरन भी हाँ उसका भी करवा दे, दोनों का बहुत ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੇਂਦ ਲਿਆਂਦਾ? कौन सा ਜਿਵੇਂ वाला? ਚੋਰੀ ਦੀ गेंद बुमराह बुमराह जसप्रीत बुमराह। नहीं देखिए, किसी माजूर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो बचपन से ऐसा ही है प्लीज। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਲੂਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ। ਡੈਸੀਬਲ ਨਾ ਖਿਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ हैं। ये आप लोग सारा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ हम तारीफ कर रहे हैं। तक नहीं उड़ा रहे। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, अच्छा। ਬੜੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। फिर ठीक है।
अच्छा, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं इनको एक मशवरा आप ये भी दे दें कि ये सोशल मीडिया ना देखें, ना उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि फर्क पड़ता है। आप भी जब मैच खेलते थे पड़ता है ये, हमें जब मैं खेलता था ना तब भी हमें यही कहा जाता है कि भाई टीवी न्यूज मत सुनो, दूर रहो उससे, आप दूर रहो, मोबाइल बंद करो, रिलैक्स करो। टीवी और बीबी से दूर रहो मैच से पहले। ना बीवी से दूर नहीं, टीवी से। अच्छा सही ठीक है। ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। औतात है बड़े वैसे। ਬਾਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸ वहाँ कोई दूसरा नहीं चलता, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ना जी, ਨਹੀਂ, ना। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। नहीं, मेरा ऐसा अगर मौका आता है, मैं सोशल मीडिया ये सारा बंद करके मैं फिल्में देखता हूँ बस। कौन सी? उड़ाई किलो हाथ वाली फिल्में देखते हैं। नहीं, उड़ाई देखिए, जा, अभी उड़ाई आपको जा। बोला मैंने, बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग है। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, ਹਾਂਜੀ मैं मिट्टू चुरकाएगा। ਲੈ ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ ਚੂਰੀ। आवाज यहाँ तक तो आ नहीं रही, वहाँ तक नहीं जा वो छोड़िए, 15 को देखेंगे, दा गज दे दा मैदान दे। ये पड़ा सामने। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੇ। सकते। वो जी मुसलसल बदल रहे हैं, पहले इंशाल्लाह माशाल्लाह आप पश्तो भी सीख गए हैं। ਵਾਹ वाह। और ये आगे 5 मिनट पश्तो के आगे कुछ नहीं सीखना। वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा हाजिर होते हैं नाज़रीन। शामिल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।